हिस्ट्री एक्सपोज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुलंदो बाला चोटियों में से ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर में वाक़या गंगा चोटी भी है, जो इंतहाई खूबसूरत तरीन चोटी है। इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ में आज़ाद कश्मीर के दो अज़ला बाग और मुज़फ़्फ़राबाद के संगम पर वाक़या एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है जिसे गंगा चोटी कहा जाता है। इसे नाज़रीन गंगा चोटी क्यों कहा जाता है, इसके हवाले से हमें 2-3 बातें पता चली हैं जो नाज़रीन हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसे गंगा चोटी क्यों कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है, ये एक हल तलब सवाल है। ज़ाहिरन ये नाम हिंदू मज़हब से मंसूब है। तारीख़दान इस हवाले से लिखते हैं कि शहंशाह सागर दोम के ज़माने में कहत की सूरत हाल हो गई। इंसान और जानवर निडाल होकर मरने लगे। सागर दोम बहुत परेशान हो गया। उसने शेवा को बरहमान के पास भेजा। फिर वहाँ से आकाश गंगा का वजूद हुआ है, जो हिंदुओं की कुतुब में दर्ज है। बाज़ कुतुब में नाज़रीन ये छोटी देवी गंगा के नाम से मुंसलिक है। गंगा चोटी के मुतालिक नाज़रीन कहा जाता है कि ये 10 से 11 फुट बुलंदी पर है समुंदर से। मज़ीद नाज़रीन हम आपको इसकी सैर करवाते हैं। आज नाज़रीन हम आपको गंगा चोटी तक लेकर जाएंगे और फिर वहाँ से वापस भी लेकर आएंगे। नाज़रीन हमने सफ़र का आगाज़ किया चकार से। ये मुज़फ़्फ़राबाद का ही एक इलाका है। चकार से नाज़रीन गुज़रते गंगा चोटी की तरफ सफ़र जारी था। हम इर्द गिर्द के मनाज़र महफूज करते रहे आपके लिए, ताकि नाज़रीन आप इन्हें देखें और लुत्फ़ अंदोज़ हों। और फिर हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत तरीन सफ़र शुरू हुआ। गंगा चोटी के आगोश में गुज़रे एक एक लम्हे ने हमें अपने सहन में जकड़े रखा। हमने ये सफ़र नाज़रीन जीप में शुरू किया। अपनी गाड़ी हमने एक मुकाम पर खड़ी की। वहाँ से फिर हम अपनी जीप में बैठे और सफ़र का आगाज़ हुआ। जूं आगे बढ़ते जा रहे थे, हर मंज़र पहले से ज़्यादा हसीन था। फासला कितना जिदा असी जान लगे अपना गंगा चोटी जिदा असी जा रहे हैं जी जी, ये कितना फासला है? सतारह हजार फुट की बुलंदी है। ठीक है, और रास्ता भी काफ़ी तवील है। घंटा 1.5 लग जाता है, अद्धा घंटा। अच्छा, पैदल भी बंदा जा सकता है। हूँ कि बंदे जितनी हिम्मत नहीं रहेगी, साह नहीं रह गया। चश्मा क्या बात है, पानी पीना ना पी ले चश्मे का। ये नाज़रीन झील है, इसे ज़लज़ल झील कहा जाता है। इसके बारे में हमें बताया गया कि 3000 से ज़ायद लोगों की इज्तिमाई कब्र है, जिसके मुतालिक नाज़रीन हम आपको डिटेल से बताएंगे। ये नाज़रीन जाते हुए गंगा चोटी की तरफ हमें रास्ते में दिखाई दिया तो हमें इसका बताया गया। हमारी पसंदीदा तरीन तस्वीरें नाज़रीन और वीडियोस में से जैसे जैसे गंगा चोटी के नज़दीक होते जा रहे थे, एक अजीब ही नशा तारी हो रहा था। सरसब्ज मैदान, ठंडी हवाएं, हज़ारों फीट की बुलंदी, माहौल इंतहाई सहर अंगेज था। बादलों को भी जैसे पता चल गया था कि मेहमान पहुंच चुके हैं, इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाना शुरू हो चुके थे।
ड्राइवर भी नाजरीन बहुत महारत रखते हैं इस सफ़र में, क्योंकि नाजरीन सफ़र बहुत ही ख़तरनाक था। इतनी चोटी पे नाजरीन ड्राइवर लोग भी बड़े दिलचस्प होते हैं। इनकी अपनी दुनिया होती है, वो इसी के बादशाह होते हैं और इसी दुनिया के हादम भी होते हैं। नाजरीन इंतहा का सफ़र और ड्राइवर अपनी मौज में गाड़ी चला रहे, क्या ही लुत्फ़ आ रहा। नाज़रीन जैसे ही हम पहुँचे उस मुकाम पर जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करनी थी, यानी जीप खड़ी करनी थी, और वहाँ से फिर हमने हाइकिंग करके गंगा चोटी तक जाना था। वहाँ से पहली पहाड़ी, फिर दूसरी और तीसरी पर जाकर गंगा चोटी आती है, जहाँ पर हमने पहुँचना था। सबसे पहले तो नाज़रीन हमने हाइकिंग को अपनाया। हम एक पहाड़ी तक हाइकिंग करते हुए गए, यानी पैदल चलते गए। नाज़रीन हम लोग पंजाबी और कहाँ पहाड़ नहीं रोज वापसी पैदल आ गए। वापसी में तेरा मसला गाड़ी क्रॉस कर सकते थे। फिर नाजरीन हमने घोड़सवार से रब्ता किया, उससे कुछ बारगेनिंग की। नाजरीन फिर हम घोड़े पर सवार हुए। नाजरीन घोड़े पर सवार ये पहला चांस था। पहले तो बहुत डर लगा, उसके बाद बहुत मज़ा आया।
फिर नाज़रीन हमने पहली चोटी पैदल क्रॉस की, दूसरी घोड़े पर क्रॉस करते हुए हम लोग गंगा चोटी पहुंच गए। इसमें नाज़रीन एक क्लिप है जिसमें घोड़सवार ने डॉक्यूमेंट्री की है, खुद की है, वो अलग से हम अपलोड करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा और उसके भी मज़े लीजिए। जब नाज़रीन हम लोग गंगा चोटी के नीचे पहुंच गए, हाँ नाज़रीन बहुत ही सुरूर वाली हवा थी और बेशुमार ठंडी हवा थी। तो नाज़रीन साथ ही हम आपको किस्सा बताते हैं दूसरा, जिसकी वजह से इसे गंगा चोटी कहा जाता है। लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, हमने सुनी सुनाई आपको सुना रहे हैं और जो हमें कुतुब से मिली। सर ये जा रहा है, इसकी दास्तान ये है सर, यहाँ पे पहले सीख रहे थे उनका जो बड़ा था उसका नाम गंगा था, उसके नाम से ये मशहूर हो गया। अच्छा, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुई है, उसके बाद ये अल्लाह वाली चोटी से हमने इसका नाम रखा, अल्लाह वाली चोटी से। और यहाँ की खसूसियत ये है, जब भी आप आएंगे इस पॉइंट को देखेंगे तो जन्नत। जी जी बेशक नीचे अभी आप देखेंगे ग्लेशियर है और जोन में भी आपको नजर आएगा। ठीक नाज़रीन ज़िला बाग की मशरक़ की जानब वाक़या गंगा चोटी, इसकी बहुत दुख भरी दास्तान। गंगा चोटी का कदीम नाम नाज़रीन गुलबानो बी था। 1901 का नाज़रीन ये वाक़या है। गुलबानो एक चरवाहे की बेटी थी। गुलबानो ने अपनी 1901 से लेकर 1931 तक बकरियां चराती रही। तब यहाँ के लोग इस पहाड़ पर जाते तो कहते हम गुलबानो से मिलने जा रहे। यूँ गुलबानो इस पहाड़ी का नाम पड़ गया। वक्त गुजरता गया। एक दिन वहाँ एक नौजवान बलगाड़िया से शिकार की वजह से वहाँ पहुँचा। उसने अपना खेमा लगाया और रात गुजरी। सुबह जब शिकार पे शिकारी निकला, उसे गुलबानो नजर आ गई। पहली नज़र में ही दीवाना हो गया। गुलबानो ने पूछा, ए अजनबी तू कौन है? पहले तुझे देखा नहीं। शिकारी ने जवाब दिया, मेरा नाम गंगा है। मैं यहाँ शिकार करने आया था, लेकिन आपसे प्यार हो गया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? तो गुलबानो ने मजाक में कहा, मैं चोटी। तो शिकारी ने वहाँ एक बोर्ड पर नस्ब कर दिया, मैं गंगा आप चोटी। जब शिकारी ने चोटी के घर वालों से चोटी का रिश्ता मांगा तो चोटी के वाले साहब साफ इनकार कर गए। शिकारी को बहुत दुख हुआ। इसी दौरान चोटी के वालों ने चोटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। जब ये बात शिकारी को पता चली तो वो बहुत बीमार हो गया। चोटी चुपके से शिकारी से मिलने जाती तो शिकारी की आखिरी सांसें चल रही होती। शिकारी के आखिरी अल्फाज नाज़रीन, चोटी के लिए जो वो चोटी को कह रहा था, हम इस जन्म में एक दूसरे को मिल नहीं सके तो क्या हो गया, अगले जन्म में हम एक होंगे। ये कहते ही शिकारी की मौत हो गई। चोटी बहुत रोई। फिर चोटी ने टाके से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तब से इस जगह का नाम गंगा चोटी पड़ गया। 1939 से लेकर अभी तक ये पहाड़ी गंगा चोटी के नाम से मशहूर है, जबकि नाज़रीन कुछ अफराद इसे अल्लाह वाली चोटी भी कहते हैं।
ऊपर ही आ रहे हैं ना। किधर से आए आप? अच्छा, इधर से नाल नाल चलो चलो उधर से जी। कैसा लग रहा है वैसे? अच्छा, क्या बेशक, कोई शक नहीं। और मिशन ऊपर जाइए फिर, चलो फिर भाई चलिए। गंगा छोटी किधर से आओ? किधर से? इधर की मुजफ्फराबाद के? वाह, नाजरीन, ये दो वाक़ये थे जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए, जो नाजरीन हमें कुतुब से मिले, कुछ लोगों से हमें पता चले। अब नाजरीन, हम ये गंगा चोटी पर पहुंच चुके। हमारे बाएं दाएं फितरत और कुदरत बिखरी पड़ी है। कुदरत के लाख करिश्मे हैं और फितरत की हज़ारों जोनियाँ हैं। जिधर नज़र उठाएं हुस्न खुदावंदी नज़र नवाज हो रहा है। खुदा के हज़ारों रंग हैं, हर रंग में कई रंग हैं। अल्लाह तबारक व तआला की पहचान मुश्किल है, हाँ, मगर मार्फत वाले पहचान लेते हैं। नाज़रीन, सुदन गली से गंगा चोटी तक तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है। रोड बहुत अच्छा है। नाज़रीन, मेहरान गाड़ी पर भी हमने देखा है कि लोग आसानी से इस चोटी तक पहुँचे हैं। मुजफ्फराबाद से तकरीबन नाज़रीन 1 घंटे की मसाफत पर बंदा बआसानी पहुँच सकता है। अपनी गाड़ी पर भी हमें पता नहीं था, तो इसलिए हमने जीप वहाँ से ली। गंगा चोटी ज़िला बाग में नाज़रीन मौजूद है, जिसका रास्ता बाग से भी आता है, मुजफ्फराबाद चक्कार से भी आता है। बाग से नाज़रीन तकरीबन 1.5 घंटे में चोटी के दामन में पहुँचा जा सकता है। गंगा चोटी की एक तरफ से ज़िला बाग का पूरा नज़ारा होता है, यहाँ से बाग शहर भी नज़र आता है, तो दूसरी तरफ चिकार और मुजफ्फराबाद का मंजर दिखाई देता है। चोटी पर हमा वक्त धुंध नाज़रीन रहती है। यूँ लगता है कि अभी बारिश हो जाएगी। बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं। एकदम नाज़रीन पूरी चोटी पर बादल छा रहे हैं। कुदरत मिनटों में हज़ारों रंग बदल देती है। नाज़रीन, हम इतनी ऊंचाई पर गए थे कि बादल हमारे कदमों तले थे, बल्कि बहुत नीचे थे।
नाजरीन, हमने देखा कि काली घटा छा गई चोटी पर। गंगा चोटी के दाएं बाएं चक्कर लगाते हुए कई किस्म की जड़ी बूटियां देखी और सैकड़ों किस्म के फूल पौधे भी देखे। मुकामी लोगों ने हर किस्म के जानवर पाल रखे हैं, जिनकी वजह से चोटी के दामन में फितरती हुस्न मानत पड़ गया है, वरना ये फूल और बूटियां सब्ज़े का मज़ा दोबाला कर देती। गंगा चोटी से इंडिया का पहाड़ी सिलसिला भी दिखाई देता है। गंगा चोटी में हज़ारों लोग थे। कहीं पर पंजाबी जोड़े बैठे थे तो कहीं पठान भाई पश्तो गानों की धुन में डांस कर रहे थे। खुद कश्मीरियों की बड़ी तादाद थी जो फैमिली के साथ आए हुए थे। इन सब के दरमियान एक नाज़रीन पंजाबी भी अपनी मोहब्बतों से सबको मतवज्जा कर रहा था। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान और कश्मीर के परचम के दरमियान खड़े होकर तस्वीर कशी का जो मज़ा आया वो नाज़रीन मैं ही जानता हूँ। गंगा चोटी की तरफ जाते हुए रास्ते में नाज़रीन जहाँ से हम घोड़े पर बैठे वहाँ दो परचम लगे हैं। वो नाज़रीन एक पाकिस्तान का है, एक नाज़रीन कश्मीर का। दोनों परचम के दरमियान नाज़रीन तस्वीर कशी का बहुत ही मज़ा आया। दाएं बाएं नाज़रीन तमामी अफराद तस्वीर ले रहे थे। हैरत की बात है नाज़रीन के कश्मीर के दूर दराज चोटियों पर भी बाकायदा आबादी है। लोगों ने घर बना रखे हैं, मुस्तकिल रहते हैं, रोड और बिजली की सहूलियात भी वाफिर है। तालीम व तामीरात और बिजली रोड की सूरत हाल मयार हैं। हर वेली पर रोड है। मुजफ्फराबाद से श्रीनगर तक रोड इंतहाई शानदार है। गंगा चोटी के दामन में चारों तरफ सैकड़ों घर हैं जहां लोग माल मवेशी के साथ रहते हैं। मुकामी लोगों से गपशप नाज़रीन लगाई, बहुत मज़ा आया। कल दोनों मौत कर दी। गंगा चोटी के दामन में कैंपिंग की बेहतरीन जगह है। बड़े बड़े सब्ज़े हैं और फैली हुई जगह है। टेंट मुनासिब किराए पर भी आपको मिल जाएंगे, जहां लोग बेखौफ रात गुजारते हैं। बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के साथ ग्रुप्स मौजूद थे। दर्जा हरारत नॉर्मल था। पंजाब से हम गए तो नाज़रीन हमें वहाँ ठंड लग रही थी। सर्दी का भी नाज़रीन तकरीबन एहसास नहीं था, तो गर्मी तो वहाँ थी ही नहीं। दर्जनों प्रेमी जोड़े गंगा चोटी पर चढ़ रहे थे और साथ नाज़रीन गुनगुना भी रहे थे। तस्वीर कशी हो रही थी। प्रेमी जोड़ों की अटलकियों में मोहब्बत के हज़ारों ज़ाविये दिखाई दे रहे थे। ये कैफियत देखकर दिल धड़क धड़क बैठे जा रहा था। ये दिल भी बड़ा कमबख्त है।
धड़के बगैर रह नहीं सकता था। इसने ऐसे मौक़ों पर बहरहाल धड़कना ही था और करता भी गया। गंगा चोटी की बंदियों में अपने दोस्तों के साथ नाजरीन बेशुमार मज़ा आया। अपना नाजरीन जो ग्रुप गया था सब ने ही इंजॉय किया। बहरहाल नाजरीन गंगा चोटी के हुस्न को महसूस किया जा सकता है, बयान करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ जगह लम्हात और नज़ारे सिर्फ़ और सिर्फ महसूस किए जाते हैं। महसूस की भी अपनी दुनिया होती है और मैं नाजरीन ऐसी महसूसियात की दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा होता हूँ। देसी टॉयलेट। बहरहाल नाजरीन ऐसी सूरत में मैं अपनी तमाम दर्द जसारतों और बसारतों के साथ गंगा चोटी के लताफ़तों में खो चुका था। दिल में ख्याल आ रहा था, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। लेकिन वो कैसे आता? उसके 2 बच्चे थे और वो मेरे घर में थी। अब नाजरीन हमें वापसी करनी थी। हमने वापसी का रास्ता लिया और यूँ नाजरीन हम गंगा चोटी को छोड़ते हुए वापस आ गए। लेकिन नाजरीन हम बिल्कुल भी वापस नहीं आए। अभी भी हम सोचते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे अभी भी गंगा चोटी पे है। वो नज़ारे, वो लुत्फ़ अभी भी नाजरीन दिलो दिमाग से नहीं जा रहा। असल लुत्फ़ वो नाजरीन यहाँ हाइकिंग और कैंपिंग में है, जीप पर जाने में वो लुत्फ़ नहीं है। नाजरीन हम वापसी में थे। जब हमारी वापसी हुई तबीयत मेरी ख़राब हो गई। जब जीप में बैठे तो वो जो मज़ीद सुहाना मौसम था, वो जो बारिश थी रास्ते में जो हुई, उसको मैं कैच नहीं कर पाया। उसकी नाजरीन तस्वीरियाँ वीडियोज़ नहीं ले पाया। लेकिन नाजरीन इस बारिश को बहुत इंजॉय किया। तबीयत ख़राब थी, मैं सो गया, लेकिन नाजरीन बहुत मज़ा आया। अब नाजरीन हम यहाँ ठहरे हैं, कुछ चाय वगैरह लेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, फिर नाजरीन वापसी का इरादा है। दुआओं में हमें याद रखिएगा। यूं ही कुदरती करिश्मात को देखने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के हुस्न को देखने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला का यही हुस्न है। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नाजरीन ऐसी मालूमात से फ़ायदा हासिल करें, अपने इल्म में इजाफ़ा करें। दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।